पासी समाज महासंघ जबलपुर के द्वारा पासी चौक सदर जबलपुर में अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी का बलिदान दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश के अनेक शहरों से आए हुए लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के पहले अतिथियों ने पासी चौक पर स्थापित उदा देवी पासी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इसी कड़ी में जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर पहले उदा देवी पासी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, फिर कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिथियों के साथ ही उन्होंने भी अपने उद्बोधन में वीरांगना पर प्रकाश डाला और देश की आजादी में उनके योगदान को नमन करते हुए कहा कि पासी समाज के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि वीरांगना उनके समाज से थी। कार्यक्रम के अंत में समाज के द्वारा 11 सूत्री मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन लखनऊ से पधारे मंत्री स्तर के अतिथि को सौंपा गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए पासी महासंघ जबलपुर के अध्यक्ष संजय वावरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। अगर मां वीरांगना उदा देवी छत्तीस अंग्रेजों को नहीं मारी होती तो भारत में आंदोलन नहीं होता। भारत के नौजवान साथियों ने जब सुना एक महिला पेट करके 36 अंग्रेजों को मारा तो हमको गाना था भारत की आजादी में वो कूदे, भारत के दीवाने हुए। आज हमारे वीरांगना उदा देवी जी जैसे लोगों ने अपने सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपना बलिदान दिया और उस कारण आज भारत आजाद होकर में यहाँ पर जो एक महिला होते हुए अदम्य साहस का जिन्होंने परिचय दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी तंत्र के खिलाफ वो उठ खड़ी हुई और उनके साथ उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया, पूरे देश को जोड़ने का काम किया। और उनकी ललकार के सामने कहीं न कहीं अंग्रेज हुकूमत भी बौली साबित हो रही थी। साथ पासी समाज को गौरव प्रदान करने वाली आदरणीय उदा देवी जी जिन्होंने अपने साहस का परिचय दिया, अपने पराक्रम का परिचय दिया और अंग्रेजों को दांतों तले उनको चले चबाने का काम अगर किया तो हमारी उदा देवी जी ने किया। और आज मैं पार्टी समाज को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप सभी को कि निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को हमको ये बताना होगा कि हमारे समाज में कौन कौन से गौरव थे जिनके कारण आज हमारे समाज की भी पहचान है और हमारे देश की भी पहचान है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के गौरव सिर्फ समाज में नहीं माना जा सकता। आदरणीय उदा देवी जी को वो इस देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्रीय पासी महासंघ के तत्वाधान में जबलपुर की पासी चौक पर आज 1857 क्रांति की वीरांगना उदा देवी जी के शहीदी दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए। और चूँकि वीरांगना उदा देवी पासी समाज की थी, हमारे समाज की थी, हम लोग बहुत ही आज के दिन गौरव महसूस करते हैं कि हमारे देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई किया और उन्होंने 36 अंग्रेजों को एक साथ मारा और आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की। तो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करने का श्रेय वीरांगना जी को जाता है और वो हमारे पूर्वज थी और उनकी याद में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमारा बैनर था राष्ट्रीय पासी महासंघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी हैं। उनकी तो आज हमारा जो बलिदान दिवस था वीरांगना उदा देवी का, उस अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत्ता नमन करते हैं। आज राष्ट्रीय पासी महासंघ जबलपुर के द्वारा अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी का बलिदान दिवस पासी चौक सदर बाज़ार में मनाया गया, जिसमें देश भर से बहुत अधिक संख्या में मेहमान आए और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय बैजनाथ रावत जी मुख्य अतिथि के तौर पे भूमिका निभाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी जिनके सहयोग से और हमारे जबलपुर की टीम राष्ट्रीय पासी महासंघ के सहयोग से हमारा सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मैं समस्त जबलपुर प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 16 नवंबर 2024 को वीर वीरांगना उदा देवी पासी जी का बलिदान दिवस हम जबलपुर पासी चौक में मना रहे हैं, नर्मदा माँ की धरती पर। वीर वीरांगना उदा देवी के बारे में शायद पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने 1857 की वो नायिका रही हैं। थोड़ा सा परेशान भी हैं। परेशान इसलिए है कि इतना बड़ा देश के लिए इतनी बड़ी प्राणों की आहुति देने के बाद भी एक सिलेबस में कहीं सरकार को लिखा जाए, तो भारत सरकार को सिलेबस में पढ़ाया जाए तो सारा देश इसको पढ़ेगा, तब इनको जानेगा। दूसरा और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये आवाज़ आप तक वहाँ तक पहुँचाएंगे कि भारत में पूरे 20 करोड़ पासी समाज के लोग रहते हैं लगभग।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी से ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार में भी हमारे लोगों को भी जगह दी जाए, हमारे भी राज्यपाल बनाए जाएं, हमारे भी मुख्यमंत्री बनाए जाए। लक्ष्मी प्रसाद रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पारसी महासंघ।